हेलो एंड वेलकम। दिस इज संजय सिंह और आज हम फिर से आपके साथ हैं आपके ही चैनल सजवाड़ क्लासेस में। अभी हम दूसरी वीडियो पे बात कर रहे हैं। आज हम अपनी वीडियो में बात करने वाले हैं एल्कीन एल्कीन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। दो चार चीजें हैं जिस पे आपको थोड़ा फोकस करना है, जैसे एल्कीन में से ट्रांस एल्कीन होते हैं वो कैसे बनते हैं, और एक दो मेथड्स और आएंगे। दूसरा, एल्कीन्स आपकी एडिशन रिएक्शन बताते हैं, तो जो एडिशन रिएक्शन एल्कीन आपका शो करते हैं वो एडिशन रिएक्शन किस तरीके से होते हैं, मार्कोनिकॉफ एडिशन, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। और इन एडिशन रिएक्शंस में आपको एक और चीज ध्यान देनी है कि कब आपका मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है कब नहीं। तो चलिए ज्यादा डिले न करते हुए बात कर लेते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एल्कीन किसे कहते हैं। हम जब एल्कीन की बात करते हैं तो आपका एल्कीन बेसिकली हमारा एल्कीन इन है। इन मीन्स डबल बॉन्ड, मीन्स ये आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, या आप बोल सकते हो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हमारे होते हैं और इसमें डबल बॉन्ड मौजूद होता है तो एल्कीन कहलाते हैं। ठीक है, आपका कॉमन फॉर्मूला आपको पता है। सबसे पहले बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एल्काइंस से एल्कीन कैसे बनते हैं। नंबर वन, एल्काइंस। तो जब भी हम एल्काइंस लेते हैं तो एल्काइन मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड। एल्काइन का जब भी हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे, हाइड्रोजनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आर पैलेडाइज्ड चारकोल, चारकोल में कार्बन और पीडी के साथ, तो आपका जो भी एल्कीन बनेगा वो बनेगा आपका सिस एल्कीन। याद रखना, सिस फॉर्म पैलेडाइज्ड चारकोल के साथ बनती है। अब अगर मैं यहाँ पे पैलेडाइज्ड चारकोल की जगह पे एल्कीन एल्काइंस के साथ मैं अगर आपका जो ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं उनका ट्रीटमेंट H2 के साथ करूं, लेकिन 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 एक चीज ध्यान देनी है कि जब भी मैं इसे करूं, अगर मैं इसको सोडियम की प्रेजेंस में और लिक्विड अमोनिया के साथ कर लूं तो ये आपका ट्रांसफॉर्म देता है। मींस आपका जो सिस होता है उसमें दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड जुड़ेंगे और ट्रांस जो होता है उसमें दोनों हाइड्रोजन अलग अलग साइड में जुड़ेंगे। सिस ट्रांस आइसोमर्स आपने देख लिए होंगे और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, इवन 11 12 और कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बात कर लेते हैं आपका अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। अब हम जब नेक्स्ट मेथड पे बात करेंगे जो क्लास 12 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका सेकेंड मेथड है फ्रॉम आपका हेलो एल्केन्स। और हेलो एल्केन में नंबर वन आता है आपका डिहाइड्रो हेलोजिनेशन फ्रॉम हेलो एल्केन। तो जो आपके हेलो एल्केन्स होते हैं इनका डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होता है। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, तो ये डिहाइड्रो हेलोजिनेशन जो इनका होगा आपका, इनका डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करते टाइम आपको एक चीज ध्यान देनी है कि हम सिरजेफ एलिमिनेशन को फॉलो करते हैं। सिरजेफ एलिमिनेशन के अकॉर्डिंग मींस अगर मेरे पास इस तरीके से डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करने वाले कंपाउंड है, यहाँ पे H और ये CH3, इसके पास एक Cl है, इसके पास एक H है। अब यहाँ पे अगर डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करूंगा, देखो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करने के लिए ना नॉर्मली मैं एल्कोहलिक KOH लूंगा, एल्कोहलिक पोटाश। तो एल्कोहलिक KOH, क्योंकि अगर एक्वस KOH लूंगा तो एल्कोहल बनेगा, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है आपके एल्किल हैलाइड्स की। अब देखो जब मैं एल्कोहलिक पोटाश लेता हूँ ना, तो एल्कोहलिक पोटाश में यहाँ पे एक चीज आपको फोकस करनी है कि ये जो क्लोरीन है इसके सामने एक ये वाला CH3 है, एक ये वाला कार्बन है, और दोनों कार्बन के पास अलग अलग नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो देखो जिसके पास ना लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और कभी भी आपका डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करते टाइम हाइड्रोजन आप उसी से एलिमिनेट करेंगे जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। जहां यहाँ दूसरे के पास आपके हाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन हैं, तो हाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले से कुछ नहीं होगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले से आपका हाइड्रोजन रिलीज होगा
और जो आपका कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। लेकिन ये मेजर कंपाउंड बनेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा कंपाउंड नहीं बनता, दूसरा भी बनता है। वो आपका बनेगा CH3, अब यहाँ पे CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2, लेकिन ये माइनर कंपाउंड बनेगा। आपको ये याद रखना है, ये सेडजेफ एलिमिनेशन, जो ये सेडजेफ एलिमिनेशन है, तो ये सेडजेफ एलिमिनेशन रूल के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें एलिमिनेट होती हैं। ठीक है, हाई डिग्री वाले से आपका हाइड्रोजन रिलीज होगा, लो डिग्री वाले से नहीं। ठीक, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन जब हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ना डाई हैलाइड्स की बात करते हैं, विसिनल डाई हैलाइड्स से। जो विसिनल डाई हैलाइड्स होते हैं, अब ना विसिनल डाई हैलाइड्स का मतलब होता है जब आपके दो अलग अलग कार्बन पे दो हेलोजन लगे हों एडजेसेंट पे, तो विसिनल होते हैं, और जब एक पर ही लगे हो तो जेम डाई हैलाइड कहलाता है। तो विसिनल डाई हैलाइड्स में ना बेसिकली जब हम विसिनल डाई हैलाइड्स की बात कर लेंगे, CH3 CH Br CH Br एंड CH3। ठीक है, जब हम इस कंपाउंड की बात कर लेंगे तो इस कंपाउंड का रिएक्शन हम नॉर्मली विसिनल डाई हैलाइड्स में करेंगे, तो आपका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ आपका जिंक। तो जिंक की प्रेजेंस में जब इसकी रिएक्शन होगी तो आपका कंपाउंड बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, और आपका जिंक ZnBr को अलग कर देगा, तो आपका नॉर्मली इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा विसिनल डाई हैलाइड्स को। एक और आता है आपका डिहाइड्रेशन। अब ये अल्कोहल के केस में होता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, या एसिडिक डिहाइड्रेशन आप बोल सकते हो। एसिडिक डिहाइड्रेशन, आपका एसिडिक डिहाइड्रेशन, तो जो आपका एसिडिक डिहाइड्रेशन होगा, इस एसिडिक डिहाइड्रेशन में नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का छोटा सा अमाउंट डाल लेते हैं, और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब ये रिएक्शन करवाई जाती है तो आपका अल्कोहल H2O को रिलीज कर देता है और एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका ना नॉर्मली मान लिया जो भी अल्कोहल होंगे, हमें CH3 CH CH3 आपका OH नॉर्मल अल्कोहल लिया। लेकिन हाँ याद रखिएगा, अगर कभी इसमें चॉइस होती है आपको कि अगेन डिहाइड्रेशन करते टाइम आपको दो जगह से हाइड्रोजन रिलीज करने का ऑप्शन होगा, तो अगेन आप सेडजेफ रूल को फॉलो करेंगे। अब ना आप इसे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रख लेंगे और आपका बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्योंकि इसमें मेरे पास दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं है तो मैंने इसे नॉर्मल बना दिया, बट आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखना है कि जब भी ऐसा केस होता है आपके, इस केसेस में नॉर्मली क्या होता है, अल्टरनेट चॉइस सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, जो आपका इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब जो अभी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी उस पे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज पे देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज पे क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज पे इतना फोकस करना आपको कि केमिकल प्रॉपर्टीज में डबल बॉन्ड है तो एडिशन रिएक्शन ज्यादा दिखती है, आपकी सब्स्टिट्यूशन इतनी नहीं दिखती, एडिशन रिएक्शन पे ज्यादा फोकस होता है। ठीक है, तो नॉर्मली ना सबसे पहले आप एडिशन रिएक्शन में मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ ही देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्कोनिकॉफ, NiKOVE, मार्कोवनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ दो रूल है हमारे पास। मार्कोवनिकॉफ एडिशन सिंपल सी बात कहता है कि अगर मेरे पास अनसैचुरेटेड कार्बन है C डबल बॉन्ड C, और एक के पास दो हाइड्रोजन है, एक के पास एक हाइड्रोजन है, इस तरीके से मेरा कंपाउंड जुड़ा हुआ है, अगर मैं इस पे एडिशन रिएक्शन करता हूं, एडिशन रिएक्शन मान लिया मैंने HCl का किया, ठीक है, तो इस HCl के एडिशन रिएक्शन में आपको ये फोकस करना है कि जो Cl होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है, और H आपका क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट है। बेसिकली आपका जो क्लोरीन होगा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा और H आपका पॉजिटिव निकलेगा। देन इसमें जो नेगेटिव पार्ट होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट Cl, यहाँ पे हमारा Cl है ये, तो जो ना ये Cl होगा, ये Cl इन दोनों में से उस कार्बन पर जाएगा जिसमें आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पर्टिकुलरली हाइड्रोजन कम होंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट उस पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन कम होंगे, और हाइड्रोजन उस पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे।
सिंपल टर्म में मनी माइंडेड पर्सन करके आप याद कर सकते हैं कि जिसके पास हाइड्रोजन है उसे और ज्यादा हाइड्रोजन दो, और जिसके पास आपके हाइड्रोजन कम है उसको कम हाइड्रोजन दो। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर ले तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 और यहाँ पर आपका Cl इस तरीके से जुड़ जाएगा। तो ये तो बात हो गई आपके मार्कोनिकॉफ एडिशन की। अब मैं एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन की बात कर लूं, और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन में भी याद रखना है जो आप ना NiKOV, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन में ना एक टर्म याद रखना है कि आपका HBr के साथ ही ये काम होता है, पहली बात। और दूसरा आपका ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड आपका होना जरूरी है। अगर HBr नहीं है और ऑर्गेनिक परऑक्साइड नहीं है तो ये नहीं होगा। पहले रिएक्शन डिसाइड कर लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों होता है या किसके साथ होता है। देखो, HBr के साथ ना जब रिएक्शन करूंगा मैं, मान लिया मेरे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है। अब इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड में इस बार मैं HBr ऐड कर लूंगा, लेकिन यहाँ पे परऑक्साइड लिख देता हूं। अब ये परऑक्साइड में क्या होता है, ठीक है, इतना ध्यान देना है कि जब परऑक्साइड इफेक्ट होता है HBr में, तो ये ब्रोमीन जो टर्म होता है ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले होने के बावजूद आपका किस पे जाता है, ज्यादा हाइड्रोजन वाले पर, या हाइड्रोजन कम वाले पे आएगा। विच मीन्स ऊपर वाले में तो ये उल्टा जोड़ा, ये दिख रहा है आपका क्लोरीन कहाँ पर आया और ये हाइड्रोजन कहाँ जुड़ा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है आपका, इस बार CH3 CH2 CH2 एंड Br टर्मिनल पर जाके जुड़ेगा। ये आपका Br टर्मिनल आया और ये यहाँ आपका हाइड्रोजन आ गया। ये टर्म पे फोकस करना है कि एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन में ज्यादा हाइड्रोजन वाले पर आपका ब्रोमीन जुड़ता है। अब एक और चीज ध्यान देनी है, ये न तो आपका HCl के साथ होता है और न ही आपका HI के साथ होता है। रीजन सुन लो, HCl के साथ इसलिए नहीं होता कि HCl में बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होती है तो ये आयनिक कंपाउंड बनाता है, ठीक। और HI में इसलिए नहीं होता कि जब आपका आयोडीन के फ्री रेडिकल्स बनते हैं तो ये आपस में जुड़कर I2 बना देते हैं। इसका मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन जो होता है वो आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, इसलिए आपका HI और HCl ये रिएक्शन नहीं दे सकता। HI का बॉन्ड एंथैल्पी बहुत कम होता है, फ्री रेडिकल बनते हैं और फ्री रेडिकल फिर से रिसेंबल हो जाते हैं। HCl इसलिए नहीं देता कि आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत, मतलब बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, तो डायरेक्टली आपके आयंस बनते हैं, फ्री रेडिकल्स नहीं बनते। गॉट इट, ये वाला ध्यान रखना और बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉट। अब हम बात कर लेते हैं कि एडिशन ऑफ वाटर। तो एडिशन ऑफ वाटर आपका एल्कोहल देगा। मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है नॉर्मली जब आप परऑक्साइड इफेक्ट की बात नहीं कर रहे तो मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। तो इस केस में आपको सीधा सीधा दिखेगा कि अगर आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लगाएंगे और आप H2O जोड़ोगे तो इसमें बेसिकली आपका CH3 CH एंड CH3 जुड़ेगा और OH आपका नीचे आ जाएगा, एल्कोहल्स बनेगा मार्कोनिकॉफ एडिशन के अकॉर्डिंग। अब इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि आप एल्कीन्स का ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या होगा। ऑक्सीडेशन करेंगे एल्कीन्स का तो क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन पे थोड़ा सा फोकस करना है, अ लिटिल बिट, ज्यादा नहीं। ऑक्सीडेशन में ना बेसिकली आप मानते हैं हाइड्रोजन का हटना आपका या ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन होता है। अब सिंपल सी बात करें ना, ऑक्सीडेशन होता है तो KMnO4 हमारा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। हमने पहले भी देखा है कि आपका KMnO4 नॉर्मली किसी को अल्कोहल में बदल सकता है या कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल सकता है, ऑक्सीजन को दपेट जोड़ देता है। आपका एल्कीन्स के साथ ऑक्सीडेशन देखा तो हमने, तो आपके अल्कोहल बने थे, एल्डिहाइड बने थे, इवन आपका टर्शरी अल्कोहल भी बन गए थे। वैसे ही जब ना यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन की कंडीशन होती है, ठीक। सबसे पहले हम बात करते हैं बायर्स रिएजेंट के साथ। अब ये बायर्स रिएजेंट क्या होता है, ना ये बायर्स रिएजेंट जो हमारा होता है, बायर्स रिएजेंट हम ना बहुत कम कंसंट्रेशन की KMnO4 को बोलते हैं, लो कंसंट्रेशन है डाइल्यूट KMnO4 को बोल सकते हैं आप, सिंपल सिंपल। तो CH3
CH डबल बॉन्ड CH2 को जब मैं ऑक्सीडाइज करूंगा, पानी भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा और डाइल्यूट KMnO4 भी होगा। अब KMnO4 के प्रेजेंस में जब आप इसे डाइल्यूट करोगे तो ये आपका ना डाइऑल बनाएगा, CH3 CH CH2 और इधर भी एक OH, इधर भी एक OH, दो अल्कोहल आपके जुड़ जाएंगे, डाइऑल्स में बनेगा। और डाइऑल्स जो आपके होते हैं नॉर्मली यहाँ पे अल्कोहल का फैमिली का मेंबर है, ठीक है। डाइऑल्स आपके नॉर्मली मिलते हैं। लेकिन अगर मैं ना KMnO4 के अलावा कुछ और यूज कर लूँ, कुछ और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लूँ या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लूँ एसिडिक मीडियम में, तो आपका एसिडिक मीडियम में थोड़ी चीज़ों को चेंज करने पे KMnO4 में अगर मैं एसिडिक मीडियम्स में यूज कर लेता हूँ तो मेरा आपका एल्डिहाइड और कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इवन आपका KMnO4 के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो ना मान लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ मैंने ऑक्सीडेशन किया KMnO4 की प्रेजेंस में, और KMnO4 की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में कर दिया, तो ये आपका ना या तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका मान लेते हैं जब मैं इसके साथ करूंगा तो क्या होगा आपका CH3CH एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल। लेकिन आप अगर यहाँ पे CH3 जोड़ देंगे, मान ली यहाँ पे अगर चीज़ें चेंज कर लूँ तो आपका कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी के सिमिलर अगर मैं बड़ी के साथ रिएक्शन कराऊं जिसके सेंटर में हो तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसके साथ अगर मैं KMnO4 डाल दूं, KMnO4 डालूं इन एयर एसिडिक मीडियम, देन CH3COOH के दो मॉलिक्यूल मुझे मिलने लगेंगे, ये आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा और सीधा सीधा एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका ओजोनोलाइसिस इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जाती है। वैसे हैं बहुत सारी रिएक्शन है लेकिन फिर वीडियो वही लंबा लंबा लग रहा है, तो मैं नॉर्मली ओजोनोलाइसिस पे बात कर लेता हूँ कि ओजोनोलाइसिस में क्या होता है। ओजोनोलाइसिस में ना अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो प्रिडिक्ट करने के लिए बोलता है कि प्रोडक्ट ये है तो रिएक्टेंट क्या रहे होंगे। तो ओजोनोलाइसिस में बेसिकली क्या होता है, एक बात ध्यान रखनी है, जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जहां पर भी आपको डबल बॉन्ड दिख जाए, ये डबल बॉन्ड दिख रहा है हमें, देख यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है इन दोनों के बीच में, इस डबल बॉन्ड को तोड़कर दोनों हिस्सों को आपने डबल बॉन्ड O से जोड़ देना है, ठीक है। कैसे, ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, एल्डिहाइड कन्वर्ट कर दिया, और ये बन जाएगा आपका HCHO, ये भी एल्डिहाइड। मतलब ये डबल बॉन्ड टूट कर इन दोनों का डबल बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O से जुड़ जाएगा। क्लियर। इसका मतलब ओजोनोलाइसिस में यही होगा आपका कि जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे ब्रेक डाउन होगा, डबल बॉन्ड O जोड़ देंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH CH3, इस कंपाउंड का ट्रीटमेंट कर लेता हूं मैं ओजोनोलाइसिस में, मींस O3 में। तो ना सबसे पहले ये कंपाउंड O3 के साथ रिएक्ट होके बनेगा CH3 C CH3। अब यहाँ पर आपका इस तरीके से कंपाउंड बनेगा, ये थोड़ा ध्यान दे लेते हैं, यहाँ पे COOC और आपका CH3। अब ना यहाँ पे हम H2O और Zn के साथ रिएक्शन करवाते हैं। हमारी यहाँ पे रिएक्शन ना, ये वाला ऑक्सीजन इस तरीके से अलग हो जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये अंदर की ओर शिफ्ट होगा, ये अंदर की ओर शिफ्ट होगा, और आपका यहाँ पर से जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH3C CH3 डबल बॉन्ड O, ये बन गया कीटोन प्लस। अब यहाँ पे ना डबल बॉन्ड O पहले से आ जाएगा, इसके साथ CH और CH3, मतलब ये वाला हिस्सा एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया और ये वाला बन गया कीटोन एंड एल्डिहाइड। मींस ओजोनोलाइसिस के फाइनल प्रोडक्ट आपके C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कौन सा चीज किस में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आप इस चीज पे फोकस कर ले तो आपका फाइनल क्लियर हो गया।
गॉट इट। इसके अलावा डील्स-एल्डर रिएक्शन आती है, एरोमेटाइजेशन भी आता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, पॉलीमराइजेशन आता है, तो आप वो सारी रिएक्शनों को भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मेजर मेजर यही हमने रिएक्शंस पे ध्यान दे दिया। खासकर आप सिस ट्रांस वाले टर्म्स को याद रखना। सिस बनाने के लिए आप पैराडाइज चारकोल यूज कर रहे थे और ट्रांस बनाने के लिए आप सोडियम के साथ लिक्विड अमोनिया यूज कर रहे थे। तो फिलहाल इसको यहीं पे क्लियर कर लेते हैं, और चीज़ों पे भी आप फोकस करेंगे। कोई डाउट हो तो उसे क्लियर कीजिएगा। नेक्स्ट में हम आपको IUPAC नोमेनक्लेचर पे एक छोटा सा वीडियो बना कर दे देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है, बट मेजर छोटा सा IUPAC नोमेनक्लेचर दिखा देंगे। फिर बाद में और चीज़ों पे बात कर लेंगे। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पे एक एक छोटा वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान देते रहिए।